वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जो वीडियो है उसमें प्रॉपर मैं आर्टिकल पूरा इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। क्या रूल है, कहाँ पर लगाते हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप में अगर देखेंगे तो उसमें आर्टिकल क्या है, डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, नो आर्टिकल कब लगाना है, ठीक मैं यहाँ पर केवल पॉइंट टू पॉइंट रूल की बात करूंगा। ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश बालाजी ज्ञान को सागर चैनल 6:15 पे आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जाने गले और दांत जीभ की क्या महत्ता है आर्टिकल में। जब हमको गले में जोर लगा तो क्या लगाना है, हैंड। और जब हम लोग जीभ और दांत से जब टच होता है तब क्या लगाना है, आ कैच एन एलिफेंट। डॉग के आगे क्या लगाएंगे, ए एंड अ डॉग। ऑरेंज के आगे क्या लगाएंगे, अब बोलो ए ई ओ अम। तो पूरे क्लासेस में ए ई ओ अम जो है वो सारा है। आर्टिकल जो है क्या होता है, आर्टिकल वह शब्द होता है जो नाउन को लिमिट करता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन होता है, सिंगुलर एक वचन के लिए होता है। जब पहली बार देखे तो होता है सामान्य चीज में होता है ना। डेफिनिट आर्टिकल जिस चीज को हम ऑलरेडी जानते हैं, वी ऑलरेडी नो, सो वी हैव टू यूज द, राइट। सो यहां पर जो है मैं बिल्कुल रूल 1 से लेके बिल्कुल जितने भी रूल्स हैं उसको देखिएगा प्रॉपर यूज के साथ मैंने बनाया हुआ प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइम काउंटेबल नाउन ए और एन। पवित्रा इज अ गर्ल, क्यों लिखा हमने, क्योंकि उसको पहली बार देखिए, द नहीं लिख सकते हम। रूल नंबर 1 हो गया। यहां पर भी सेम टू सेम, गंगू इज अ स्टूडेंट और यहां पर एन स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ ही आएगा। अगले में हमने आयसा डॉग लिखा, आयसा द डॉग अगर लिखे तो गलत हो जाएगा क्योंकि जिस चीज को हम जानते हैं उसके आगे हमको द लगाना है। बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मेरे पास ज्यादा है। रूल 2, वॉवल साउंड से शुरू, ए ई ओ अम। जहां ए से अगर ए की, ई की, ओ की और अम की अगर साउंड आ रही हो किसी इंग्लिश लेटर के ऊपर तो हमको क्या लगाना है, एन। यहां पर एच साइलेंट है, ऑनेस्ट होता है। पवित्रा इज एन ऑनेस्ट गर्ल तो यहां पर हमको एन लगाना है। पवित्रा इज अ ऑनेस्ट गर्ल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पहली बार तो देखे हैं लेकिन ऑनेस्ट के पहले वॉवल साउंड है इसलिए हमको एन लगाना पड़ेगा। गंगो बाट एन अम्ब्रेला, गंगो बाट अ अम्ब्रेला हम नहीं लगा सकते क्योंकि गले में एक्सपेंशन जैसे ही आएगा हम एन लगा देंगे। आई सा एन एलिफेंट, आई सा अ एलिफेंट नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। रूल नंबर 3 कहता है कॉन्सोनेंट साउंड से अगर शुरू होता है तो व्यंजन अ बॉय बोला है। गंगो इज अ बॉय, अगर यहां पर लिखा होता कि गंगो इज अ बॉय हु लिव्स एट दिस प्लेस, आप अगर जानते हो उसके आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो गंगो इज द बॉय तो वहां पर द लगाएंगे। पवित्रा हैज अ पेन, पवित्रा हैज एन पेन नहीं लगाएंगे। ये सब कॉमन मिस्टेक्स नहीं करना है। ही इज अ यूरोपियन एन यूरोपियन नहीं लगेगा क्योंकि यह का साउंड आ रहा है तो बिल्कुल यहां पर जो है क्लास प्लस नंबर, नो आर्टिकल। किसी भी क्लास के पहले नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लास 8 अगर आ गया, क्लास 8 के पहले हमको इन द क्लास 8 नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। यहां पर भी देखिए क्लास 10 नहीं लगाना है। स्पेसिफिक नाउन थिंग द, पवित्रा नाउन थिंग जो है द होता है। पवित्रा इज द गर्ल हु वन द प्राइज, पवित्रा को हम जानते हैं कि उन्होंने प्राइज को जीता है। रूल नंबर 6, वन ओनली यूनिक थिंग के लिए है द, जैसे कि सन मून ये सब जो भी हो गया उसके लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, अ सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य को हमको गिनना नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक थिंग है, वो एक ही है। एक सूर्य है कभी नहीं बोलते हम, इसीलिए एक चंद्रमा है कभी नहीं बोलते हम। क्लियर है जी। द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा इज अ होली रिवर, द गंगा लगाएंगे, गंगा इज अ होली रिवर नहीं लगाएंगे। हालांकि हम अगर कोई व्यक्ति का नाम रहेगा तो उसके आगे हम द नहीं लगा सकते। अगर किसी लड़की का नाम गंगा होगा तो उसके आगे द नहीं लगा सकते। लेकिन ये गंगा जो बात हो रही है, ये गंगा जो है एक नदी है, स्पेसिफिक है, हमारे देश की नदी है ना। सुपरलेटिव डिग्री,
द बेस्ट, अ बेस्ट नहीं लगाएंगे, एक बेस्ट नहीं लगाएंगे, द बेस्ट। इसके आगे द आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। पवित्रा इज द टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर देन टॉलेस्ट। एक होता है ना पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, डिग्रीज होते हैं, पता है ना जी। अनकाउंटेबल नाउन, जर्नल। अगर आप जिस चीज को गिन नहीं सकते, मैं पानी को गिन सकता हूं क्या? नहीं। रेत को गिन सकता हूं क्या? नहीं। तो उसके आगे क्या लगाऊंगा मैं? ए एन द लगाना चाहिए मुझे? नहीं लगाना चाहिए। आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क, मिल्क को नहीं गिन सकते। आई ड्रिंक अ मिल्क लिख सकते हैं क्या? नहीं सर। ओके। गंगो लाइक्स वाटर, गंगो लाइक्स द वाटर बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। तो मैं तो पानी को जानता हूं, गिन नहीं सकते, इसीलिए उसको क्या लगाना है? मतलब नदी में पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, हम तो देख रहे हैं, पानी को जानते हैं, जानते हैं क्या दौड़ते हुए नहीं चले जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। है ना। अब देखो लास्ट में मैं समराइज कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू समराइज दिस थिंग्स। पहली बार गिन सकते हो, ए और एन लगाना, ठीक। वावल साउंड से पहले आया तो क्या लगाएंगे? वावल साउंड से पहले आएगा तो एन लगाएंगे, ठीक है। हाँ गुड, आई वाज रॉन्ग। ताली बजाओ इसके लिए, बिल्कुल ध्यान दिया, बच्चा मतलब एकदम अलर्ट है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय बच्चे स्टूडेंट्स। इतने अलर्टनेस है क्लास में कि हल्का सा टीचर ने गलती किया तुरंत बता दिए, ये लेवल है मेरे बच्चों का। और यही लेवल है हमारे जो टेम्पल कुमार के बच्चे देख रहे हैं, उनका भी लेवल यही होगा। पहले से पता, खास, बेस्ट, ओनली के लिए द लगा। पहले से पता है तो क्या लगाओगे? द। कोई खास चीज है तो क्या लगाओगे? द। कोई बेस्ट के पहले क्या लगाओगे? द। ओनली वन है तो क्या लगाओगे? क्लास प्लस नंबर में नो आर्टिकल, क्लास और नंबर में नो आर्टिकल। जिस चीज को गिन नहीं सकते उसके आगे नो आर्टिकल। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, गिन तो रख सकते ही नहीं हो। मिल्क, वाटर, शुगर, इसके आगे कुछ भी अ वाटर, द शुगर, एंड वाटर, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। क्लियर है जी। ओके। सो फ्रेंड्स कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्लस 6:15 पे डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड नोट्स एट 6:15 in the morning time on your mobile, right? So I am here, and those candidates who are just going for facing central teacher eligibility test and Chhattisgarh teacher eligibility test and teachers trained graduate teachers EMRS, Navodaya, KV and other competitive examination like staff selection and our banking also. This video is very helping for you, so please suggest, if you have some suggestions, your suggestions are respected in my comment box. Wish you all the best. Bye bye. कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा।